हमारे पास फ़ोन चार्म्स है, डिफरेंट साइजेस के, ब्रेसलेट्स हैं, बैग्स भी है, हैंडमेड सारे। वुमेन्स ने अपनी एक मेहनत दिखाई हुई है और बहुत कुछ यहाँ पे है, बच्चों के लिए बहुत कुछ है। अपनी स्किन को जितने जल्दी आप रिवाइव कर लेंगे उतनी जल्दी वो उतना अरसा आपकी जो है वो गुजार देती है। बहार रंग अगेन हमारी तरफ से कोशिश है स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए। बहार के रंग हर जगह नजर आ रहे हैं। जैसे ही मौसम ने अपने तेवर बदले तो शहर इक़्तिदार के लोगों का मिजाज भी बदल गया है। बहार की आमद के साथ साथ शहर इक़्तिदार में मुख्तलिफ रंगारंग तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं आज कैपिटल लाइफ में आपको एक ऐसी ही जगह पर लेकर जा रही हूँ जहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत रंगारंग मेला सजाया गया है और इस मेले पे जाने के लिए मैंने इंतखाब किया है इस खूबसूरत बग्गी का। तो चलिए मेरे साथ, आज आपको दिखाती हूँ कैपिटल लाइफ में एक खूबसूरत मेला। चलिए मेरे साथ। इस्लामाबाद में आपको हर रंगो नस्ल और सकाफत के रंग जगह जगह नजर आएंगे। आज जिस जगह मैं आपको लेकर जा रही हूँ वहाँ पर भी आपको बहुत सारी डिफरेंट सकाफतों के रंग एक जगह नजर आने वाले हैं। वेल, आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई बगी राइड दिस टाइम। व्यूअर्स, मैं कैपिटल लाइफ में पहुंच गई हूँ, लोक विरसा, जहाँ पर सजाया गया है आपके लिए खूबसूरत मेला। इस मेले का नाम रखा गया है बहार मेला और यहाँ पर बहुत सारे सकाफती रंग देखने को मिलने वाले हैं। वेल, एंट्री तो बड़ी ही दबंग थी जो कि लोक विरसा की इस खूबसूरत बग्गी पर की गई है। चलते हैं आगे और इस मेले को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस मेले में आपके लिए क्या कुछ है। सो लेट्स गो। बहार मेले में तो जनाब बहुत कुछ है। क्या कपड़े, क्या ज्वेलरी, क्या कॉस्मेटिक्स और खाने पीने की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि खुशबू से अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर बहुत कुछ है। तो लोगों का रश भी काफ़ी ज़्यादा है एंड स्टॉल होल्डर्स भी बड़े ही खूबसूरत हैं। काफ़ी अच्छी और उम्दा चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। तो चलते हैं मेरे ख्याल में और बात करते हैं बारी बारी, मुख्तलिफ स्टॉल्स को भी विजिट करते हैं और कुछ विजिटर्स से भी बात करते हैं कि वो यहाँ पर इस बहार मेले में किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ। इतना खूबसूरत बहार मेला सजाया गया है, ईच एंड एवरीथिंग इज अंडर वन रूफ। तो बात करते हैं ऑर्गेनाइजर से। अमरीन हैदर मेरे साथ मौजूद है। अमरीन, हर साल हम देखते हैं इतनी खूबसूरत इवेंट्स आप करवा रही होती है, इस साल भी अब बहुत ही रंगीनी नज़र आ रही है, हर चीज़ नज़र आ रही है, कपड़े, ज्वेलरी और सबसे अच्छी बात की हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा है जो कि आपको लोकल मार्केट से नहीं मिलती। क्या कहिए? अस्सलाम वालेकुम। बहार रंग अगेन हमारी तरफ से कोशिश है स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है बहार उस वक्त तक अच्छा रंग नहीं छोड़ सकती जब तक हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं होती और लोगों के चूल्हे जलने नहीं लग जाते और बेरोज़गारी कुछ कम नहीं होती। तो स्मॉल बिजनेसेस को हम सपोर्ट करते हैं और मेरा दिल से ये ख्वाहिश है कि हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो हमारे पड़ोसी मुल्कों की तरह बढ़ने लग जाए। और मेरे लिए चाहे बहार है या जो भी रंग है उसमें सबसे गहरा रंग पाकिस्तान का है। तो ये हमारी तरफ से अपनी मदद आपके तहत ये कोशिश है स्मॉल बिजनेसेस, वेमेन ओन बिजनेसेस ये फ्लरिश करें ताकि हम खुशहाल नज़र आएँ, खुश नज़र आएँ। अच्छा, कितने एक स्टॉल्स जो हैं यहाँ पर लगाए गए हैं और क्या इनकी स्पेसिफिकेशन है? लाइक वो चीज़ें जो कि आपको आम मार्केट में नहीं मिलती वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जी, नॉर्मली यहाँ पे ज़्यादातर वेमेन ओन बिजनेसेस हैं और ये हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं जो ये ख़वातीन, इनके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ ये छोटे छोटे रन कर रही हैं और फेसबुक और उससे लोग आके इसको देखें, उनको पता चले कि क्या क्या बिजनेसेस हमें लोकली अवेलेबल हैं। तो होम डिकोर भी है हमारे पास, फूड स्टॉल्स भी हैं, ईद की शॉपिंग के लिए बहुत ज़्यादा मौक़े हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं।
और हर तरह की प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल है। बच्चों की एक्टिविटीज़ हम करते हैं, उसमें भी हमारा ये मकसद होता है कि बच्चे जो हैं वो आर्ट की तरफ मतवज्जा हो, बजाय इसके कि स्क्रीन टाइम। हर एज ग्रुप को आपने टारगेट किया है। हर एज ग्रुप, और हम तो छोटे लाइक जो 14 ईयर से कम एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, उनकी तादाद इतनी बढ़ रही है और हम उनको बहुत कम रेट्स में स्टॉल देते हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारा यूथ जो है ना वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इनकरेज कर रही है एक्चुअली आपने, क्योंकि जबरदस्त। मुझे लगता है कि फ्यूचर इज एंटरप्रेन्योरशिप। इस बहार मेले में हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर होम डेकोर की चीज़ें, और मेरे साथ मौजूद हैं फरियाल। विमेन एम्पावरमेंट की बात हो, एंटरप्रेन्योरशिप की बात हो, तो ख़वातीन आजकल बहुत आगे हैं। तो फरियाल से पूछते हैं, फरियाल रेजन आर्ट भी है और ख़ूबसूरत डेकोर आइटम्स है आपके पास, क्या स्पेसिफिकेशन है इनकी, कब से ये काम कर रही हैं? ओके, वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। बेसिकली ये हमारा पॉक्सी रेजन का काम है, साथ में हम रॉ वुड को लेके चल रहे हैं। ये जो है मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। कितने अरसे से हम काम लोग कर रहे हैं? 10 ईयर्स से ये काम कर रहे हैं। जबरदस्त। और जो हमारा ये आइटम है और ये बहुत यूनिक है, पाकिस्तान में भी हम लोग फर्स्ट हैं जो ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं काम। पहले कभी ये नहीं है, इवन आप देख भी सकते हैं। ये हमारा जो आइटम है ये हम लोगों ने बेसिकली बाहर तो बहुत ये हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी कोई भी नहीं कर रहा। तो ये हमने इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में, और हमने इसकी जो प्राइसेस हैं ये हमने ऐसे रखी हैं कि हर घर में ये जाए, हर घर को ये पता चले कि हमारे पाकिस्तान में भी ये चीज़ है। और वही बात है कि ये भी मेड इन पाकिस्तान है। रेजन आर्ट के तो बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल्स मौजूद हैं, लेकिन अभी जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ दिस इज़ वेरी डिफरेंट। मेरे साथ मौजूद है शर्मीन, उनसे बात करते हैं। शर्मीन, काम तो सब कर रहे हैं, आपका काम जो है इट इज़ वेरी यूनिक, क्या वजह है, किस तरह से आप इसको यूनिक बना रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वालेकुम सो वेरी अस्सलाम। मच फॉर कमिंग ऑन माय स्टॉल। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि रेज़न बहुत, जैसे आपने कहा कि बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम डिफरेंट इसलिए है। एक तो मैंने सीख के किया है, यूट्यूब से नहीं, बहुत ज़बरदस्त। सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उनसे सीखा है। उसके बाद मेरी बहुत सारे जो आप कहते हैं ना गलतियों से सीखना होता है वो किए है। ऑलमोस्ट 3.5 ईयर से मैं ये काम कर रही हूँ, अपनी गलतियों से भी सीख रही हूँ और ऑन एंड ऑफ मैं इसकी क्लासेस लेती रहती हूँ वाओ। टीचर्स के साथ, ताकि न्यू टेक्निक जो आ रही हैं दुनिया में उसको हम अपने आर्ट के अंदर इंक्लूड कर सकें। ज़बरदस्त। तो ये आम आर्ट से किस तरह से फ़र्क रखता है? कौन कौन से मेन चीज़ें होती हैं, आइटम्स होते हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं? पहले तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक रेज़न होता है और एक हार्डनर होता है। इसकी एक हम स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है, ग्राम्स में हम उसको यूज़ करते हैं। उसके एक रेशियो होता है, उस रेशियो की वो हम लेते हैं और फिर इसको बनाते हैं, अपने कलर्स ऐड करते हैं। एक्रेलिक कलर्स यूज नहीं होते इसमें, इसके रेज़न के अपने कलर्स होते हैं जो हम उसके लिहाज से उसको मोल्ड करते हैं। परफ्यूम्स एंड बैग्स तो लड़कियों की कमज़ोरी होते हैं। वेल, इस गाला में बहुत सारे स्टॉल्स नज़र आ रहे हैं। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो परफ्यूम्स हैं मेड इन पाकिस्तान है। मेरे साथ मौजूद है फाउंडर एंड CEO एडम्स परफ्यूम, अयूब। उनसे बात करते हैं, कब से काम शुरू किया हुआ है डॉक्टर अयूब ने और क्या ख़ास बात है इन परफ्यूम्स की? जी मैम, ये मैं तकरीबन 1 साल से काम कर रहा था इसके ऊपर। एडम मेरे बेटे का नाम है। तो जब वो पैदा हुआ तो उसके बाद मैंने सोचा कुछ ऑनलाइन काम शुरू करते हैं। नाइस। तो मैंने काफ़ी मार्केट में देखा कि लोग परफ्यूम बेच रहे हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी में ज़रा अच्छी नहीं है। तो फिर मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस से 6 महीने ऑफ लिया। उसके बाद ये तकरीबन इंग्लैंड और दुबई से ऑयल्स मंगा के चेक करता रहा। तो उसके बाद ये 6 महीने बाद मुख्तलिफ शॉप्स में जाके, सेंटोरस, गीगा मॉल, हर कहीं जाके मैंने रिव्यूज़ लेने के बाद 1 साल में 6 अपने परफ्यूम्स निकाले। सबसे पहले तो 2 महीने नाम पे लग गए। अच्छा। एक का नाम दिलरुबा रखा है जिसको हमने लेडीज स्पेशल है, वो तो नाम से ही लग रहा है, दिलरुबा, लेडीज के फिर हमने लिए। इश्क में 3 कलर्स दिए, आइन, शीन, काफ। तो ग्रीन हमने शीन को दिया, काफ दिया ब्लैक को, आइन दिया रेड को। नाइस नाइस। उसके बाद फिर जरा तो कलर थीम एंड जो नाम है बड़े सोच समझ कर आपने काफी जरा काम लोग किया। क्योंकि एजेड भी लगाती हैं तो उनके लिए आदाब, ताकि हम उनको प्रेजेंट उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट कर सके। ओके, परफ्यूम्स की तो बात होगी, अब जरा बैग्स की तरफ चलते हैं। मेरे साथ मौजूद है नादिया। नादिया, बैग्स बड़े ही डिफरेंट है, क्या खास बात है? और प्राइजेस जो है ना बड़ी इकोनॉमिकल हैं, ब्रांडेड बैग हैं टोटली, लेकिन प्राइजेस इतनी कम क्यों, क्या वजह है? स्पेशल चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ की ना आवाम को मद्देनज़र रखे, ना इसकी क्वालिटीज़ वगैरह को अच्छी नज़र में रखे, और इसकी ना इस तरह रखें कि हर बंदा, हर तबके के लोग इसे आसानी से परचेज़ कर सकें। मेरे साथ
मौजूद हैं एना एंड रुमैसा, यंग एंटरप्रेन्योर्स। इतनी खूबसूरत चीज़ें इनके पास, ज्वेलरी इतनी खूबसूरत, आपके पास ब्रेसलेट भी हैं, बैंगल्स भी हैं, अंगूठियाँ भी हैं बहुत प्यारी प्यारी, और एक तरफ कपड़े भी हैं। तो ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं एना, कब से स्टार्ट किया और क्या बना रही हो, क्या सोच के बनाना है? असल में हमने जो है ये 3 साल हो गए हमें बनाना, और जिस तरह की ज्वेलरी हमें पसंद थी और जिस तरह की हमें चाहिए थी वो हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। इस वजह से हमने सोचा कि वाई नॉट हम भी ट्राई करें, और फिर हमने सारी जो है ना ये हैंडमेड ज्वेलरी जो है ना बनाना स्टार्ट कर दी। हमारे पास फ़ोन चार्म्स है, डिफरेंट साइज़ के ब्रेसलेट्स हैं, बैग्स भी हैं हैंडमेड सारे, और जो है मैं और मेरी फ्रेंड ने जो है ना मिलकर जो है ना ये ब्रांड बनाई थी। क्या खासियत है कपड़ों की? लाइक मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक रेड कलर में बना रही हैं, और काम बड़ा यूनिक नज़र आ रहा है जो कि मैं देखे बगैर रह नहीं पा रही। तो इसका आइडिया किसका था? ये बेसिकली हम क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हैं तो हमारा था कि हम अपना ब्रांड ओपन करें। तो एक्चुअली जब आप बाहर से कपड़े लेते हो तो उनमें जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है वो सारी मशीनरी और ये चीज़ें, तो हम अपने डिज़ाइंस अपनी मर्ज़ी से हैंड एम्बेलिशमेंट, मतलब हम कुछ भी बाहर से इस तरह करवाते नहीं हैं। हम जो करते हैं वो हम अपने हैंड से करते हैं। अभी हमने न्यू रिसेंट आर्टिकल निकाला है, वो भी फुली हैंड एम्बेलिश है। हमने कोई बाहर से अड्डा वर्क कुछ भी नहीं कराया, सब खुद किया हम लोगों ने। बाहर मेले में फैमिलीज मौजूद हैं, फ्रेंड्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है, तो विजिटर से बात करते हैं, पूछते हैं कि कैसे एंजॉय कर रहे हैं। आप बताइएगा क्या कुछ देखा है इस बाहर मेले में अभी तक, सबसे अच्छा अभी तक क्या लगा? ये एक्चुअली जो सारा जो मेला है वो वुमेंस के लिए है, वुमेंस को अपॉर्चुनिटी दी गई है, और यहाँ पे बहुत से डिफरेंट स्टॉल्स हैं, जिस तरह होम डेकोर हो गया, हैंड पेंटिंग होगी, फूड स्टॉल हो गया, ज्वेलरी स्टॉल हो गया, डिफरेंट टाइप का स्टॉल्स भी देखे हैं। मार्केट से हट के चीज़ें नज़र आई हैं यहाँ? यस बहुत सी चीज़ें हैं जो मतलब कि नॉर्मल मार्केट में नहीं है, बट इधर से बहुत से स्टॉल्स में वो हैंडमेड चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। हैंडमेड चीज़ें तो बहुत सारी। आप मुझे बताएं, शॉपिंग वॉपिंग की है, क्या कुछ ख़रीदा है, और सबसे अच्छी चीज़ अगर पूछी जाए इस पूरे मेले में तो वो क्या थी? सब चीज़ें माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। वुमेंस का एक एक्सपीरियंस जो है वो नज़र आ रहा है हमें कि वो अपने हैंड क्राफ्ट्स उनका नज़र आ रहा है, और उनकी मेहनत जो उन्होंने की है, जो एक नॉर्मली अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। नॉर्मली हम जाते हैं ब्रांड्स में भी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, बल्कि डिफरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वुमेंस ने अपनी एक मेहनत दिखाई हुई है। एस्थेटिक केयर का दौर दौरा है, जितने मर्जी खूबसूरत कपड़े पहनने लगी, अगर आपकी स्किन खूबसूरत नज़र नहीं आ रही तो आपकी पूरी की पूरी शख्सियत मान पड़ जाती है। इस टाइम मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ, यहाँ पर स्किन केयर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल के एडवांस दौर में क्या क्या चीज़ें लड़कियाँ करवा रही हैं अपनी स्किन पर, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर मिनाल। डॉक्टर मिनाल, यहाँ पर हमें लेज़र, हाइड्रा फेशियल से मुतालिक तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आई, कुछ सीरम्स नज़र आ रहे हैं। क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करके आज के लड़कियाँ अपनी स्किन को मज़ीद ब्राइट एंड खूबसूरत करें? हमारे पास डिफरेंट सीरम्स हैं, हम मीज़ोथेरेपी करते हैं, RF माइक्रो रीडलिंग करते हैं, जिसकी वजह से जिनके फेस पे पिगमेंटेशन है, एक्नी स्कार्स हैं, हम उसको भी ट्रीट करते हैं, हम PRP करते हैं। हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं और ट्रीटमेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। और उसके बाद हम जो अपने क्लाइंट्स होते हैं, हम उनको पोस्ट केयर के लिए अपने खुद के जो ब्रांड के सीरम्स हैं हम वो देते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट क्रीम्स भी होती हैं लगाने के लिए, टॉपिकल्स होते हैं, जिससे उनकी स्किन जो है वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जो है वो फर्दर मूव करती है। तो हम जो है एक्सेलेंस पे बिलीव करते हैं, और हम ये कहते हैं कि अपनी स्किन को जितने जल्दी आप रिवाइव कर लेंगे उतनी जल्दी वो उतना अरसा आपकी जो है वो गुजार देती है। ख़वातीन की वार्डरोब जितनी भी वो कम होती है, जहाँ पर भी चले जाए कुछ ना कुछ पसंद आता है तो उसको पिक कर लिया जाता है। और जिस स्टॉल पे मैं अभी मौजूद हूँ, इनके पास बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक आर्टिकल्स, बुटीक डिज़ाइन के जो कपड़े हैं जो कि आपको आम मार्केट्स में नज़र नहीं आते, वो नज़र आ रहे हैं। कलसूम मेरे साथ मौजूद हैं जो कि ख़ुद से इनको डिज़ाइन करी। कलसूम, इतनी खूबसूरत डिज़ाइन, क्या सोच के आपने भाई इनकी स्टिचिंग, इनकी डिज़ाइन, इनकी कलर स्कीम को आगे लेकर आई हैं? मैं खुद, मुझे पसंद है कपड़े, ड्रेसेस में, ये मेरी जीन्स में हो सकता है हो कि मुझे डिज़ाइनिंग करना बहुत पहले से, जब मैं बच्ची थी। ज़ाहिर है मेरा टेस्ट इतना अच्छा था कि मेरे फैमिली फ्रेंड्स मुझसे सजेशन मांगते थे कि भाई हम क्या बनवाएं, क्या करें। फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं खुद भी कुछ अपने लिए करूं।
ताकि मैं और सीखूं भी और मैं अपने ब्रांड बना। और मेरा काम फ्रॉम द स्क्रैच है, मैं अपना खुद फैब्रिक हो, एम्ब्रॉयडरी हो, स्टिचिंग हो, सब कुछ मैं खुद करवाती हूँ और ख़ुद ही मैं आजकल मैं बुटीक भी मेरा है, एक छोटा सा बुटीक है, मैं वो रन कर रही हूँ ऑनलाइन। लोग भाई इस मेले में बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। विजिटर्स से पूछते हैं भाई खुशी की जो वजह है वो क्या है, क्या जिस चीज़ की वजह से यहाँ पर आए थे वो इनको मिल गई है, क्या कहेंगी भाई, कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, हम फैमिली के साथ आए हुए हैं और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। और सबसे जो खास चीज़ है वो ये है कि जैसे कि ख़वातीन ने होममेड चीज़ें बनाई हुई हैं, इट्स टू गुड। और औरतों को मुझे लगता है कि इस पैमाने पे आना चाहिए और अपनी चीज़ों को आके प्रमोट करना चाहिए। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड, वी आर एंजॉयिंग माशाल्लाह। ज़बरदस्त जनाब। तो औरतें यहाँ पर औरतों को सपोर्ट कर रही हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको इनकरेज कर रही हैं और उनकी चीज़ों को देख कर ना सिर्फ खुश हो रही हैं बल्कि ख़रीदारी भी कर रही हैं। आप बताइएगा कितना मज़ा आ रहा है, क्या क्या चीज़ें अभी तक ख़रीदी हैं, ऑनेस्टली बताइए। ज़्यादातर तो खाने की चीज़ें खरीदी हैं, ज़्यादा खाने को ही एंजॉय किया, लेकिन अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छा स्टेप लिया हुआ है इन्होंने। बहार मेले में हमें घर में इस्तेमाल से मुतालिक हर चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ इनके पास ऑर्गेनिक चीज़ों की भरमार है। तो बात करते हैं जो यहाँ की स्टॉल होल्डर हैं उनसे, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, फ़ायदे क्या है। आजकल के दौर में तो लाइक मार्केट से यू कांट एक्सपेक्ट कि आपको एक ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम जायका योर लाइफ और हम लेकर आए हैं सारी ऑर्गेनिक चीज़ें। हमारी सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आपको चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, मोरिंगा पाउडर, ये सब चीज़ें हैं। सबसे बड़ा इनका फ़ायदा ये है कि इन सब चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दे आर ऑल नेचुरल, ऑर्गेनिक, हैविंग नो केमिकल, नो स्टेरॉयड। और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे हमारे पास सीड बंडल है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ 6 सीड्स। मुश्किल हो जाता है सुबह कौन सा सीड खाएं, शाम को कौन सा, तो एक ही मिक्सचर में आप इसको अपने मिल्क शेक में डाल लें, आप इसको फ्रूट चाट में डाल लें और यू विल गेट अ हेल्दी कॉम्बिनेशन। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर फूडी मूडी स्टॉल पर आने के बाद मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं भाई, हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। तो बात करते हैं एमन से। एमन बनाती हैं, खिलाती हैं, लेकिन जो आपका सपोर्ट सिस्टम है ना ज़ीशान भाई, हमने उनको देखे हमेशा वो आपसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, क्या वजह? बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है कि जो है वो ये बाकी बैक एंड पे जो है वो बिल्कुल बिलाशुबा एफर्ट मेरी ज़्यादा है, लेकिन जहाँ स्टॉल पे आके खड़े होने की बात है और फिर बिल्कुल साथ साथ करना होता है तो इसमें वाकई ये बाज़ात मुझे बहुत ज़्यादा सबकत ले जाते हैं। ये आपका कहना नहीं है, बहुत सारे लोगों का हमारे स्टॉल पे आके यही कहना है कि है। और हम मशहूर ही जो है ना वो इस वजह से कि हम दोनों हैं। ये जहाँ नज़र नहीं आते लोग पूछते हैं आपके हस्बैंड कहाँ हैं। हाँ, तो ये है कि ये वाकई इसी तरह से है और इसमें कोई शक नहीं है कि जब से हमारा ये सिलसिला काम का शुरू हुआ है, यहाँ आना और यहाँ आके सारा सब तरीके से मुझे सपोर्ट करना, हेल्प करना, और बिल्कुल हेल्प तो इनफैक्ट ये होता है हम दोनों मिलके कर रहे होते हैं। तो ये हेल्प तो ये कह रहे हैं। मेरा ज़रा व्यूअर्स को हम बता दें स्टॉल पे क्या कुछ है। पकोड़े यहाँ पर हैं, चना चाट यहाँ पर है, दही भल्ले और गोल गप्पे भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ज़रा ज़ीशान भाई से भी बात कर लेते हैं। ज़ीशान भाई, एक टाइम की लगा हुआ है भाई कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। मैंने जब देखा यार आपसे ज़्यादा काम नहीं लेती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे खुद भी शौक़ है इस चीज़ का ना, बिज़ी रहने का। हालांकि हम लोग प्रोफेशनली मैं जॉब भी करता हूँ, तो साथ में पार्ट टाइम ये है, तो उसकी असिस्टेंस भी हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है लोगों को। लोग जब पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं हमारे खानों को, हमारी चीज़ों को, तो बहुत अच्छा लगता है। ओके भाई, मैं तो ट्राई करने लगी अपने फेवरेट दही भल्ले एंड मेरी रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है। मैं दही भल्ले के अंदर चना चाट भी ऐड ऑन करती हूँ और इनको मिक्स करके खाती हूँ, डिफरेंट टेस्ट आता है। दही भल्ले टू गुड, सॉफ्ट, जूसी एंड चना चाट फूड कोर्ट का रुख कर चुके हैं और यहाँ पर फैमिलीज मौजूद हैं। टेबल गो के खाली है, क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी तक खाना ऑर्डर किया है और खाना आया नहीं है। तो पूछते हैं क्या क्या ऑर्डर किया आपने, क्या यहाँ पर सबसे अच्छा आपको लगा है अभी तक? हम लोगों ने ऑर्डर किया है दही बड़े और चाट, चना चाट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो कहीं थे कि हम घर से बना के लेके आए और आपको
घर का टेस्ट मिलेगा। तो हम लोगों ने वो ऑर्डर किया हुआ है, फ्रेश एंड होममेड, फ्रेश एंड होममेड और हेल्दी भी है। यहाँ पे जो यंग गर्ल्स ने जो अपना टैलेंट शो किया ना, इससे एक वुमेन एम्पावरमेंट ये शो होती है और काफ़ी अच्छा, सब बहुत अच्छा है। औरों से भी पूछते हैं भाई आपके आजू बाजू में जो लोग बैठे हैं उन्होंने तो किसी ने चाट, किसी ने दही भल्ले, गोलगप्पे ऑर्डर किए, आपने क्या ऑर्डर किया? मुझे भी गोलगप्पे पसंद हैं तो इसलिए मैंने भी गोलगप्पे। खाने पीने के अलावा भी यहाँ पर बहुत कुछ है। अब क्या क्या ख़रीदारी की है? ज्वेलरी मुझे पसंद है तो उसमें से मैंने लॉकेट लिया है। और भी चीज़ें जैसे कैप्स वगैरह, ट्रेडिशनल चीज़ें हो गई, कल्चरल चीज़ें हो गई, तो इस लिहाज से मुझे कैप वगैरह अच्छी लगी तो मैंने वो ली। ठीक है, आप मुझे बताइएगा, आप अभी सबके ऑर्डर सुन रही हैं, आपने खुद क्या ऑर्डर किया है और ओवरऑल इस इवेंट के हवाले से क्या किया? मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं बच्चों की देख रही हूँ कपड़े के साथ। बच्चों के लिए कुछ लिया है? काफ़ी कपड़े भी अच्छे हैं वुमेंस के, और बच्चों के मैं ज़्यादा देख रही थी क्योंकि 2 बेटियाँ माशाल्लाह। तो बाकी खाने पीने का भी अच्छा है ओवरऑल। कुछ हमने ये स्वीट्स भी इनकी टेस्ट की थी, वो भी अच्छी हैं सारी। तो हम बस अब वेट कर रहे हैं दही भल्लों का, क्योंकि वो हमें पसंद है। फूड कोर्ट में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर डम्पलिंग्स हैं और स्वीट में बहुत सारे आइटम्स हैं और साथ में कॉफ़ी के डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं वो भी हैं। तो बात करते हैं मिनाल से, जो कि यहाँ पर इन सब चीज़ों को देख रही हैं। मिनाल, क्या डिफरेंस है भाई आपकी जो डम्पलिंग्स हैं, चिकन में भी हैं, बीफ में भी हैं, और इस डम्पलिंग्स के साथ आपने मीठे का जो फैक्टर है उसको भी ऐड ऑन किया है? एक्चुअली बेसिकली हम गिलगित बल्तिस्तान से हैं, तो ये उधर की स्पेशलिटी है। बेशक यहाँ पे और भी डम्पलिंग्स होंगे, लेकिन हमारे जो टेस्ट है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। और साथ में ये हमारे पास सेवरी आइटम है, तो उसको एक अच्छा बैलेंस करने के लिए हमने साथ में टी, कॉफ़ी और स्वीट्स का भी इंक्लूड किया हुआ है अपने उसमें। कैपिटल लाइफ में आज मैंने आपको सैर करवाई इस्लामाबाद में सजे बहार मेले की। वैसे तो इस मेले में खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने की बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन सबसे ख़ास बात यहाँ पर यंग एंटरप्रेन्योर्स की एक बड़ी तादाद थी जो कि अपने अपने फ़न का मुजाहिरा अपनी चीज़ों के ज़रिए कर रहे थे, जो कि पाकिस्तानी होते हुए बड़ी ही एजाज़ की बात है कि हमारे यंगस्टर्स अब बिजनेस में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। होपफुली आपको आज का प्रोग्राम लगा होगा बहुत अच्छा। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।